भविष्य को आप देख रहे हैं हमारा चुनावी घमासान। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत सुनिश्चित कर रही हैं। पूरे प्रदेश में नारियल फोड़ने का सिलसिला जारी है और ये नारियल फोड़ने का सिलसिला कब लोकार्पण में बदलेगा ये तो भविष्य तय करेगा। इस वक्त हमारे बीच मौजूद है इंदौर शहर के हम 4 नंबर विधानसभा में मौजूद हैं और कांग्रेस बीजेपी के दोनों और आप के नेता मौजूद है। उनसे बात करेंगे कि आखिर इंदौर शहर में चुनाव का क्या माहौल है और चूंकि दोनों ही पार्टियां जो अपनी अपनी जीत सुनिश्चित कर रही है, ऐसे में आप पार्टी की एंट्री मध्य प्रदेश का क्या भविष्य तय करेगी। चूंकि जो भाजपा में इस वक्त टिकट वितरण को लेकर एकदम जो मास्टर स्ट्रोक हुआ है उसमें मध्य प्रदेश का चुनावी माहौल एकदम चेंज हो गया है। ऐसे में सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगी कि इस वक्त हमारे बीच मौजूद है विवेक शर्मा जी भाजपा से, राम बाबू जी राठौर है मंडल अध्यक्ष भाजपा, दिलीप खंडेलवाल मंडल महामंत्री, मनोज आलोदिया जी नगर मंत्री पिछड़ा वर्ग मोर्चा, कांग्रेस से अर्चना राठौर विधानसभा प्रत्याशी है, धर्मेंद्र ठाकुर है सेवा दल नगर उपाध्यक्ष है, वहीं आपसे डॉक्टर पीयूष जोशी प्रदेश प्रवक्ता है। सभी का स्वागत है आपका हमारे घमासान चुनाव में। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल है और ऐसा माहौल शायद चूंकि केंद्र के नेता विधानसभा में है, ये पहली बार ऐसा हुआ होगा शायद कि दिल्ली के सितारे मध्य प्रदेश की गलियों में है। तो एक जो अभी तक 50-50 का आंकड़ा कह रहे थे कि कांग्रेस कह रही है, कमलनाथ जी कह रहे हैं कांग्रेस की वापसी हो रही है, बीजेपी कह रही है कि हम दोबारा सरकार बनाएंगे, लेकिन जो इस बार टिकट वितरण हुआ है तो एकदम से चेंज हुआ है। तो सबसे पहले मैं चूंकि मैं बीजेपी के पास आना चाहूंगी कि अपनी बात रखें, इसके बाद हम आएंगे कि क्या परिणाम होंगे इस बार। सर मैं आपसे पूछूं। देखिए, सबसे पहले तो प्रदेश का परिणाम बताने की बात तो दूर की बात है, आपके कांग्रेस और उसके सहयोगी जो साथी है पार्टी है उनका स्वयं का भविष्य नहीं तो मध्य प्रदेश का कैसे भविष्य बनाएंगे। सनातन विरोधी काम करना है इनको, विकास का विरोध करना है इनको, शहर में समरसता का माहौल जो बनता है इन लोगों को विरोध करना है। मतलब ऐसे सारे कार्य जिससे समाज का हित हो सके, राष्ट्र का हित हो सके और समाज की पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके, ऐसे काम करने वालों का विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी सदैव सिर्फ यही कार्य करती है और ये जन जन को पता है कि कांग्रेस का कार्य क्या है। आज इसीलिए एक समय था कांग्रेस अब शासन में बैठी, आज ये कि आज गर्त में चली गई कांग्रेस। कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। ये तो आने वाला समय बताएगा कि भविष्य है कैसा है, ये जनता तय करती है। आपने अपनी बात रखी, वाकई अच्छी बात है, लेकिन आपने देखा होगा कि चारों तरफ एकदम शुभारंभ चल रहा है, नारियल फोड़े जा रहे हैं, हर चीज का उद्घाटन हो रहा है, लेकिन लोकार्पण कैसे होगा इसका, क्योंकि आपसे जानना चाहती हूँ। क्यों ना हो, ये तो उत्सव है, चुनाव है, लोकार्पण तो जरूरी है। जो पुराने काम थे उनको पाइपलाइन में आ गए हैं वो, तो उनका लोकार्पण जरूरी है। ये तो प्रक्रिया है, कोई भी हो इस जगह। सबसे मैं कांग्रेस के पास आना चाहूंगी कि अभी चूंकि आप महिला हैं और राजनीति में काफी सालों से सक्रिय है, पार्षद प्रत्याशी भी रह चुकी हैं और काफी अच्छे पदों पर रही हैं। चूंकि महिला आरक्षण का मुद्दा भी है कि आपने देखा कि महिला आरक्षण, ऐसे में क्या सोचती है कि महिलाओं की नीति क्या होगी और चुनावी जो चुनाव क्षेत्र है उसमें महिलाओं की स्थिति क्या होगी। देखिए, महिलाओं की स्थिति तो बहुत अच्छी है और हमारे राजीव गांधी जी ने पहले ही महिलाओं के लिए काफी कार्य किए हैं। उन्होंने आरक्षण महिलाओं को दिलवाया है और अभी भी महिला हर क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। विधानसभा हो, महापौर हो, हर क्षेत्र में महिलाएं काम कर रही हैं और हम करना चाहती हैं महिलाएं और सभी मिलकर महिलाओं का वैसे सहयोग भी करते हैं। हमारे पुरुष वर्ग जो है वो महिलाओं की काफी अच्छी तरह से कहते हैं कि भाई आप लोग भी आगे आए और करें। विधानसभा 4 से मालिनी गौड़ जो है यहाँ की विधायक हैं और चूंकि महापौर भी रही हैं, विधायक भी हैं, और एक उनका अलग ही वो है कि उनके कार्यकाल में इंदौर इतनी बार स्वच्छ बना है, हम नंबर 1 आए हैं। तो इस बार का क्या परिणाम देखती हैं। देखिए, वो एक मातृशक्ति है, मैं मातृशक्ति को नमन करती हूँ और सभी मातृशक्तियां अपने अपने कार्य को करती है और मैं सराहना करती हूँ कि हमारी जो महापौर रही है पूर्व भाभी जी, वो बहुत अच्छा कार्य करती थी, आगे भी करेंगी। ये बहुत अच्छी बात होती कि देखो आरोप प्रत्यारोप पार्टीवाद लगते हैं, लेकिन एक महिला ही अगर महिला की तारीफ करती है तो ये क्लियर हो जाता है कि कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि विकास कार्य हुए हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इंदौर शहर में आरोप लग रहे हैं कि विकास में, क्या आपको लगता है कि वाकई विकास नहीं हुए। नहीं, विकास तो ये समय के अनुसार होता ही रहता है। आप इसके लिए यदि
सरकारें बन रही है और विकास नहीं करेंगी तो फिर क्या करेंगी। सरकार बैठने के लिए तो आती नहीं है, काम करने के लिए आती है, लेकिन चूंकि करती 10 पैसे है, बताती 1 रुपया है। और कई काम ऐसे हुए हैं जो पुरानी सरकारों ने करे हैं, उसका फीता इन्होंने काटा है। और अभी कोई ऐसा काम हुआ नहीं है विशेष। 4 नंबर क्षेत्र में कई समस्याएं हैं जो अभी तक हल ही नहीं हुई है। 4 नंबर क्षेत्र में एक सरकारी अस्पताल नहीं है। आज से 40 साल पहले श्री वल्लभ पंत हॉस्पिटल, जो जिला अस्पताल के नाम से जाना जाता है, वो अस्पताल आज से 40 साल पहले बना था। उसके अलावा यहाँ सरकारी अस्पताल नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ की जनता परेशान है। यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा इस 4 नंबर क्षेत्र में शमशान घाट। यहाँ जो हमारे लक्ष्मण सिंह गौड़ साहब थे, वो सन 93 से यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं। तब से लेकर अभी तक, उसके पहले 90 से ये सीट बीजेपी के पास है, लेकिन एक शमशान घाट नहीं बनवा पाई भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद में यहाँ पे सांसद पिछले 33 साल से सांसद है, वो भी अभी तक एक शमशान घाट के लिए ना तो किसी विधायक, यहाँ क्षेत्रीय विधायक और यहाँ के सांसद ने कोई काम नहीं करा। यहाँ बहुत परेशान है सभी लोग इस चीज को लेके। चूंकि आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, उनसे में उनकी बात रखते हैं, उनसे बात करते हैं। चूंकि अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा आपकी एंट्री हो चुकी है, तो ऐसे में हम इनसे जानते हैं कि मध्य प्रदेश में चूंकि आप भी पूरी सीटों पे चुनाव लड़ रही है, तो क्या देखते हैं आपको? देखिए, मैं ये बात सुनकर थोड़ा सा परेशान हो चुका हूँ कि आपकी एंट्री हो चुकी है। आपकी एंट्री हुए इस प्रदेश के अंदर 10 साल हो चुके हैं। एक सांगठनिक ढांचा तैयार हो चुका है। पिछली बार भी हमने 34 पार्षद सीटों पर मजबूती के साथ में चुनाव लड़ा था। परिणाम अपेक्षाकृत नहीं रहे, पर कोई बात नहीं, मेहनत करना है। मेहनत करने से मैंने बीच में नहीं वो टोका, तो मैं आपसे शिष्टता की उम्मीद करूंगा कि आप बीच में ना टोके। मेरा सिर्फ यह कहना है कि भाई एक बीज बोते हैं, बीज को खाद दी जाती है, पानी दी जाती है, तब जाके वृक्ष बनता है, फिर फल निकलता है। रही बात विधानसभा 4 की, जहां हम बैठे हैं, जिस प्रांगण में बैठे हैं, उसका नाम है बाबा रंजीत का प्रांगण। अभी यहाँ पे थोड़ी दुहाई दी गई कि सनातनी, ये सनातन विरोधी हैं और ये सनातनी है। तो ये इतने सनातनी है कि इस मार्ग का नाम रंजीत हनुमान रोड होता था, उसको बदल के लक्ष्मण सिंह गौड़ मार्ग कर दिया है। ठीक है, तो उसको बदला जाना चाहिए। ये इतने सनातनी है कि महाकाल लोक में जो घोटाला किया है सबने देखा है। ये इतने सनातनी है, ये इतने सनातनी है कि केदारनाथ धाम के अंदर जो सोने का जो डोनेशन हुआ था 400 करोड़ रुपए का सोना, वो पीतल में बदल जाता है। ये इतने सनातनी है कि जो ओंकार पर्वत है, वो ओंकार पर्वत की मूल संरचना इसलिए कही जाती है ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका ओंकारेश्वर मध्य, यह तीनों एका हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पर्वत की जो मूल संरचना थी वो ओम के आकार की थी, उसको तोड़ के मूर्ति खड़ी जाती है। इतने सनातनी है। ये क्यों लाते हैं बार बार सनातनी? क्योंकि स्कूल बनवा नहीं पाते, अस्पताल बनवा नहीं पाते, पानी ले नहीं पाते, महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाते। आप इतने सनातनी हो, आप बताओ इसको अयोध्या बोलते हो। ये रावण की लंका से भी बुरी स्थिति में अयोध्या है। खुलेआम चंदा वसूली होती है, खुलेआम अपराध हो रहे हैं, गली गली नशा बिक रहा है, गली गली दारू की दुकानें खुल रही है। क्या भगवान राम की अयोध्या में ऐसा होता था? क्या ये राम राज्य है? यदि ये राम राज्य है तो मुझे नहीं पता कि अयोध्या क्या थी और ये राम राज्य क्या है। एक राजनीतिक दल यहाँ से हार नहीं रहा चुनाव, इसलिए उसको अयोध्या बोला जा रहा है। इसलिए नहीं हार रहा है क्योंकि जो प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस, वो कभी भी मजबूत प्रत्याशी देने में सफल नहीं हुआ। औपचारिकता के लिए कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं हार रही है। ये बोलते हैं अब की बार मोदी सरकार, ये बोलते हैं अब की बार कमलनाथ सरकार, ये बोलते हैं अब की बार मामा जी की सरकार, हम बोलते हैं अब की बार जनता की सरकार, अब की बार शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, इसी पे बात होगी, लगातार बात होगी, बार बार बात होगी, तब तक बात होगी जब तक ये चीजें बदल नहीं जाए। सरकारी स्कूल अच्छे नहीं बन जाए, हर वार्ड के अंदर एक मोहल्ला क्लिनिक नहीं खुल जाए, शासकीय डिस्पेंसरी नहीं बन जाए, और छोटे और मझोले व्यापारी, आज देखोगे आप फ्लिपकार्ट अमेजोन की सेल है, 1 करोड़ मोबाइल 1 घंटे के अंदर बिके। बताइए छोटा व्यापारी कैसे व्यापार करेगा बेचारा? लोकल बिजनेस अथॉरिटी की कोई बात करना भूल गए ये लोग। और जब देखो जब धर्म की आड़ इसलिए ली जाती है जब आपके पास में बताने के लिए काम नहीं होता, नहीं तो ये बताना नहीं पड़ता, इतने बड़े बड़े मठाधीश नहीं लाना पड़ता। मैं आपके पास फिर से आती हूँ राम राज में कबूल व्यापा, इन्होंने सारे राम राज अयोध्या में आरोप लगा दिए। क्या वाकई अयोध्या, चूंकि इतने सारे प्रश्न लगाए हैं, कौन जवाब देगा? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये सनातनी धर्म की बात कर रहे हैं, ये सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। मेरा सिर्फ दोनों पार्टियों से इनसे इतना निवेदन है कि जब राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था, राम मंदिर का, तो इन्होंने 25-25 वकील राम मंदिर का मंदिर ना बने, इसके लिए वो 25-25 वकील खड़े कर दिए। आप सोचो ना, आप मेरी बात तो समझो। आप किस मुद्दे की बात कर रहे हैं? आप बताओ किस धर्म की बात कर रहे हैं? ये राम मंदिर, ये जय श्री राम बोलेंगे, ये जय श्री राम बोलेंगे, इनसे बोलो। ठीक है,
जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय श्री महाकाल, जय माँ सरस्वती, जय माँ काली, जय माँ भगवती। जो आप बोलवाना चाहो सब बोल लेते हैं। यदि ये बोलने से स्कूल बन जाएंगे, अस्पताल बन जाएंगे, अरे सुन ले यार, यदि नारे बोलने से और यदि भगवान का नाम लेने से यदि स्कूल बन जाते हैं, अस्पताल बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम सब भी नारे लगाते हैं। रही बात, इन्होंने टेलीविजन पर झूठा आरोप लगाया, 25 वकील कर रहे हैं। मैं महानानी का दावा करने वाला हूँ, आम आदमी पार्टी ने भी राम मंदिर के निर्माण के खिलाफ में वकील कर रहे हैं। तो आप ये बात ध्यान रखिए, टेलीविजन पे अब ये लूज टॉक नहीं चलेगा, आप झूठ नहीं बोल सकते। आम आदमी पार्टी ने राम मंदिर के निर्माण का समर्थन किया है, धारा 370 हटाने का समर्थन किया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया है, जो भी राष्ट्रहित के मुद्दे सब पे समर्थन किया है। प्रॉब्लम क्या है, भारतीय जनता पार्टी का बताने के लिए काम है नहीं तो झूठ ही बोलते। आपके आरोप का उन्होंने जवाब दे दिया, आपके आरोप का आपको ही देखा इनके सवालों का जवाब। देखिए, मैं आपको इस वार्ता के माध्यम से बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी जिसका उदय ही धोखेबाजी से शुरू हुआ था, आज हमारे अन्ना हजारे जी जिनके साथ में केजरीवाल ने एक अपने मन में अपने आप को राजनेता स्थापित करने के लिए उन्होंने सबसे पहले अन्ना हजारे के साथ मंच पे बैठे। पूरे देश में जिन्होंने अन्ना हजारे ने अपनी छवि से, स्वयं की छवि से, बोलिए भैया, ये आपका अनुशासन बताना है ना। जब अन्ना हजारे जी ने पूरे देश को एक किया था, उस वक्त षड्यंत्र पूर्वक, क्योंकि मालूम है कि मुझे किस तरह से अपना एक सेतु बनाना राजनीति का, उन्होंने बच्चों की कसम खाई कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कभी राजनीति नहीं करूंगा। जो अपने बच्चों को मार सकता है, जो स्टर्निंग करने वाले एंड इंडिया गठबंधन के साथ में जो कहते हैं कि हम सनातनियों को खत्म कर देंगे, उस पार्टी के साथ काम करने वाले केजरीवाल कभी सनातनी हो सकते हैं। आपके नेता कह रहे थे कि ना तो शिक्षा है ना स्वास्थ्य है, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आता कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों नहीं, फिर मोहर बीजेपी पे जनता क्यों लगाता? देखिए, मध्य प्रदेश में धर्म की राजनीति में जनता को उलझा के रखा गया है। कल हमारे नेता डॉक्टर पीयूष जोशी ने लोधीपुरा विधानसभा 4 नंबर का लोधीपुरा गली नंबर 1 के एक सरकारी स्कूल का मुआयना किया। आप विश्वास नहीं करेंगे, विधायक के घर सामने के उस स्कूल में 2 कमरे कचरा घर बने हुए हैं। आप चाहें तो हम आपको फोटो और वीडियो प्रदान कर सकते हैं। 30 साल से जिस परिवार का विधायक इस विधानसभा में है, उसके घर के सामने के सरकारी स्कूलों की ये स्थिति है, तो सोचिए दूसरे सरकारी स्कूलों का क्या हाल होगा। पूरे इंदौर को इन्होंने केवल भोजन भंडारे, कथा भंडारे की उलझन में फंसाया हुआ है, और बीजेपी के नेता किसी भी प्रकार के शिक्षा और स्वास्थ्य रोजगार के मुद्दों पे कार्य नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता इस बार मामा जी को लपेट करके वापस भेजने वाली है। मैं पीयूष जोशी जी से पूछना चाहता हूँ, ये चिकित्सा, ये काहे से पढ़े लिखे डॉक्टर नहीं है, यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, ये डॉक्टर बने क्यों? ये जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ पूरा देश देख रहा है कि वहाँ के इन्होंने संजीवनी क्लिनिक खोले हैं, उसमें जानवर सुअर जाते हैं इंजेक्शन लगवाने, सो रहे हैं आराम से। पंजाब के अंदर ये स्थिति इनकी कि थाने लूटे जा रहे हैं इनके, पंजाब में थाने लूटे जा रहे हैं इनके, देश विरोधी गतिविधियां हो रही है वहां पर, खालिस्तानी अलाइनमेंट के साथ में ये लोग वहां पर तो पूरा देश विरोधी एजेंडा चला रहे हैं, अपने आप को नेता बना रहे हैं। सबसे बड़ी फ्रॉड पार्टी आम आदमी पार्टी है। मैडम, मेरा 70 साल का मैं हो गया हूँ। मैंने कांग्रेस का राज भी देखा है, बीजेपी का राज भी देखा और आम आदमी का भी देख लिया। तो दिल्ली में इनने इतने नेताओं को अंदर करवा दिया केजरीवाल ने, खुद पूरे, और बाकी अपने सब नेताओं को दारू के अड्डे पे भिजवा के बेचारों को जेल भिजवा दिया। विधानसभा 4 की जनता मालिनी गौड़ को बार बार क्यों चुन लेती है? क्यों वो कहती है कि हमारी नेता मालिनी गौड़ जैसी होनी चाहिए? इतना विरोध है अगर विधानसभा 4 में शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, तो फिर बीजेपी के नेता सत्ता पे काबिज कैसे हो जाते हैं? सबसे ज्यादा तकलीफ है साफ स्वच्छ छवि की। उन्होंने जब महापौर बने, उनके ही क्षेत्र से तोड़ा फोड़ी करी। आप बियाबानी वाला मार्ग देख लें, नरसिंह बाजार वाला मार्ग देख लें, जहां पे उन्होंने वोटों की चिंता नहीं की कि हम लोग यहां से वोट से हार जाएंगे। विधानसभा चुनाव आए, उस रोड को स्मार्ट सिटी के तहत अच्छा रोड बनाया। विधानसभा चुनाव में वहीं से पिछली बार से ज्यादा मतों से जीते हम लोग वहां पर। विधानसभा 4 जहां हम खड़े हुए, जहां पर ये चुनावी घमासान चल रहा है, यहाँ पर क्या स्थिति है, आप क्या कहेंगे? मैडम, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में विगत कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ठीक है। पार्षद भी इन्हीं के हैं, विधायक भी इन्हीं के हैं, और जो सांसद आते हैं वो भी 4 नंबर विधानसभा से ही है। उसके बाद भी जिस तरीके का विकास यहाँ होना चाहिए था, मुझे लगता है कि इस तरीके का विकास यहाँ हुआ नहीं है।
मनीष मिंडा जी वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस आईटी सेल के मौजूद है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आखिर वो बहुत देर से देख रहे हैं आरोप प्रत्यारोप जो लग रहे हैं। सबसे पहले सर मैं आपके पास आऊंगी कि आपने देखा कि आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, बहुत सारी चीजें काम होते हैं नहीं होते हैं, तो आप क्या सोचते हैं ये जो कैसा होगा इस बार के परिणाम? सबसे पहले तो मैं साधना न्यूज का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिसने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं ज्यादा बड़ी बात तो करना नहीं चाहूंगा, इस मंच से बाबा रंजीत के दरबार में बैठा हूं, क्योंकि मैं केवल इतनी बात करना चाहूंगा इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 को लेकर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक पिछले विगत मेरी जवानी से यहाँ काबिज है। तो मैं तो सिर्फ इतनी वाला बात करना चाहूंगा, जब भी बात उठती है विकास की तो विकास के मुद्दे बीजेपी की विधायक पार्षद के गिनाती है। पार्षद की कैटेगरी अलग रहती है, विधायक की कैटेगरी अलग रहती है, कारपोरेशन के काम अलग रहते हैं, विधायक निधि के काम अलग रहते हैं। तो मेरा ये प्रश्न है इस रंजीत बाबा के दरबार से आपके माध्यम से कि विधानसभा 4 में ऐसी कौन सी जनता को सुविधा मिली जिससे जनता हाथ मीचकर बीजेपी पे इस प्रकार विश्वास कर रही है? क्या सुविधा मिली? क्षेत्र क्रमांक 4 की जनता को क्या सुविधा मिली? क्षेत्र क्रमांक 4 के खिलाड़ियों को क्या सुविधा मिली? कोई सुविधा नहीं मिली। अरे आपके बाबा भी 3 बार पार्षद रहे। कारपोरेशन की बात अलग, विधायक निधि की बात अलग। रंजीत मंदिर में विधायक की बात करें ना, कोई कारपोरेशन दशहरा मैदान विधायक पूरा क्लियर करा है, पूरा क्लियर करा है। कारपोरेटर मंदिर में विधायक निधि के काम अलग है, पता करें कितने होने से कुछ नहीं होगा। बात भी जानता है, चुनाव में हो गए। एक मिनट, कोरोना काल में किया जाएगा। पहले अगर प्रश्न पूछा है तो प्रश्न मेरा जवाब देने दीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रोड पे था। आपके पास भी आऊंगी, आपके पहले उनका प्रश्न सुन लेते हैं, आप जवाब दीजिए। जबकि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि कारपोरेशन के काम अलग रहते हैं, विधायक के काम अलग रहते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की विधायक कारपोरेशन को क्लब करके अगर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है तो बात ही अलग है। विधायक निधि के काम में तो है, आपको मालूम आज इंदौर विधानसभा 4 में खिलाड़ी किसी भी प्रकार का खेल खेलने के लिए वंचित है। आज जन सहयोग से हम जैसे रनिंग करने वाले, फुटबॉल खेलने वाले, क्रिकेट खेलने वाले जेब से पैसा खर्चा करके उस ग्राउंड को मेंटेन करते हैं। आज आप जाके देख लीजिए, यहाँ से अब नवरात्रि आ गई, पूरा इधर का ग्राउंड अस्त व्यस्त, जबकि जेब से पैसा लगा के हम उसको खेलने की व्यवस्था करते हैं। इसके लिए कोई बोलने नहीं आता। क्यों नहीं बोलने आता? क्योंकि वह संस्था लक्ष्य अपने विधायक जी के सरपरस्त में संस्था चलती है, वो गर्व कराती है। और एक बात मैं इस मंच के माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में केसरबाग रोड पर जो ब्रिज बनना था रेलवे क्रॉसिंग का, वह ब्रिज भी आज की तारीख में कहीं नहीं, शायद हो सकता है कि कागजों में हो, लेकिन उसका क्रियान्वयन अभी तक नहीं हुआ। चूंकि ये रोड है और सनातन हमारा यहाँ पे हनुमान जी की प्रतिष्ठा है, तो जब रणजीत हनुमान मंदिर की रोड थी तो वो उनके लक्ष्मण जी के नाम क्यों की गई, उसके बारे में आपके पास कोई सवाल? सबसे पहले तो मैं अपने कांग्रेसी मित्र से बोलना चाहूंगा कि रणजीत मंदिर की जो हमारे सभी का आस्था का केंद्र है, हो सकता है आपकी आस्था का केंद्र हो, मुझे लगता नहीं वैसे, तो फिर भी बोल देता हूं मैं कि आपकी आस्था का केंद्र हो, क्योंकि सर्टिफिकेट लेने की बात नहीं, जनता जानती है, तभी तो आपको आज गर्त में डाल दिया। आज आपको डिबेट करने की आपके पास में लॉजिक नहीं है, आप उन चीजों को नकार रहे हैं जो हमारे आदरणीय विधायक जी हमारे भाभी माँ ने किया है। आज ऐसा पूरे देश के अंदर कोई विधायक नहीं है जिसने हिंदुओं का नाम राष्ट्र में जिस तरह से फैलाया है, किसी और शहर का नाम फैलाया हो। आज हमारे लखन दादा की फोटो, जो हमारे नेता नहीं, मेरे पिता तो ये हमारे लखन दादा की फोटो हमारी विधानसभा नहीं, नगर के कई ऐसा घर है और ऐसे पैसा घर है जहाँ पे समाज के लोग नहीं पहुंच पाए, हमारे मंदिरों में लगी लखन दादा की तस्वीर। आप क्या बात करोगे? एक जगह रोज जाना पड़ेगा आपको बात करने के लिए। जो राजनीति, जो चुनाव, जो हमारा एक जनप्रतिनिधि नेता क्या धर्म को लेकर चुनती है या स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे चुनती है? अब विकास के ऊपर ही जनता चुनती है, धर्म के ऊपर भी जनता चुनती है। विकास की बात करेंगे तो 40-40 पे जो अभी एक्सीडेंट्स होते थे, तो भाई साहब ने निर्णय लिया और संगठन की तरफ से जो भी हुआ, वहां पे आज ब्रिज बन रहा है अपना,
कांग्रेस को ये नहीं दिख रहा है कि वहाँ पे विरोध बन रहा है। सारी राजनीति, सारे विकास का धर्म पे आके क्यों रुक जाते हैं? धर्म पे आके रुकते नहीं है, धर्म हमारे अंदर ही बसा हुआ है। धर्म हमारा रुकने का सवाल ही नहीं उठता ना। धर्म तो हमारे खून में बसा हुआ है, बीजेपी के खून में भी बसा हुआ है, कांग्रेस के शायद खून में धर्म नहीं बसा हुआ है। ये यहाँ पर कुछ आप लोग कुछ बात करना चाहेंगे? तीन कांग्रेसी आए हैं हिंदू धर्म को मार के जिंदा पूरे देश में। कई सनातन विरोधी बातें करते हैं, कई सनातन विरोधियों के साथ खड़े होते हैं। आपने देखा उदयनिधि का जिस तरीके से वो लोग बार बार बोलते हैं कि धर्म पे आते हैं। हम कहते हैं आप किसी भी चीज पे आके बहस कर लो तरीके से। विकास की बात कर लो तो बंटा लाल की सरकार थी, आप महाराष्ट्र से आओगे मध्य प्रदेश में तो बच्चे जो है आदमी कार में जब जाता था कि मध्य प्रदेश आ गया, गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी आ जाती थी गड्ढों के अंदर, ना इनकी एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, ना इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था थी, ना इनकी शिक्षा व्यवस्था थी। आप विकास में बात करिए ना। जय तिवारी जी, आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं केंद्र में एक है, राज्य में अलग अलग है। कैसे दोहरी राजनीति है? केंद्र में एक रहते हैं और राज्य में इस तरीके से तो राज्य में बंटवारा हो जाएगा। आपकी सीट अलग, उनकी सीट अलग, भाईचारे वाली नीति तो अलग हो जाएगी, कैसे चलेगा? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी इस मुद्दे पे कि सरकारें अलग हो, है ना, लेकिन काम तो एक ही होना चाहिए ना, जिसमें जन का कल्याण हो, जिसमें बलात्कार न हो, जिसमें नारी का सम्मान हो, वही सरकार चलनी चाहिए, है ना। नारी आज 14 साल की 6 साल की लड़कियों का बलात्कार होता है, जब तक सरकार नहीं आती है कि किसके साथ क्या हो रहा। आज अगर किसी कोई बिना दवाई के मरता है तो उसके लिए दवाई की इंतजाम तो नहीं किया जाता है। मैं ये कहना चाहूंगी सरकार से, वो लड़की की पुतली होगी जो बलात्कार आप लोग आवाज दो, वहाँ क्या हो रहे हैं, वो दिमाग का राय नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, प्रत्यारोप कर रहे हैं, आप कुछ बातें उठा रहे हैं, क्या करें? एक 2 मिनट भाइयों, अरे भाइयों, ये अपन बैठे हैं रंजीत बाबा के दरबार में विधानसभा 4 को लेकर, ना कि दिल्ली मध्य प्रदेश की राजनीति का अखाड़ा बनाने के लिए। मेरा आवाज नहीं आ रही, कृपा करके शांति बनाए रखे, आवाज नहीं आ रही, वो क्या जवाब दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? एक प्रश्न ये है, सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, उनके पूर्व क्या जवाब देना चाह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? धरोहर मार्ग में कारपोरेशन ने MIC में पास करी। धरोहर मार्ग घोषित होने के बाद उस रोड का यह था कि उस रोड पे किसी भी प्रकार की पार्किंग नहीं होना चाहिए। आज क्या हालत है उस इतवारिया बाजार के धरोहर मार्ग की, जो जनता के लिए बनाया गया था, इंदौर की शान के लिए बनाया गया था, मध्य प्रदेश की शान के लिए वो इतवारिया बाजार का धरोहर मार्ग बनाया गया था। आज उसकी यह हालत है कि वहाँ पैदल चलने को जगह नहीं रहती, गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी रहती है। नगर निगम का पैसा इतवारिया बाजार में धरोहर मार्ग के रूप में लगा, लेकिन भाजपा के विधायक और उनके प्रतिनिधि और उनके पार्षदों की एक भी मंशा नहीं जगी कि उस विषय में कुछ बात करें। अच्छा सर, मेरा आपसे एक सवाल है, आप कह रहे हैं धरोहर नहीं हुई है, लेकिन भाजपा मंचों से कह रही है शिक्षा दी, स्वास्थ्य दिया, आशीर्वाद यात्रा में लाखों लोग आए, और वो यह भी कह रहे हैं कि जहाँ सड़क गड्ढे में थी उसको 5 साल सुधारने में लग गए। और मेरा एक सवाल ये भी है, होने के नाते भी, आप लोग इतनी बातें करते नहीं हुआ वो नहीं हुआ, फिर भाजपा ही बार बार क्यों आती है? क्यों जनता भाजपा को चुन के मालवी गौड़ को बार बार विधायक बना देती है? क्यों बार बार शिवराज सिंह चौहान सत्ता पे काबिज हो जाते हैं? और क्यों ऐसा होता है कि सरकार के मंत्री बिक जाते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा सटीक प्रश्न उठाया है कि बार बार जनता भाजपा को क्यों चुनती है। मैं कांग्रेसी और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सिपाही हूँ। मुझे गर्व है, मेरी पार्टी आपके पास ही आ रही है, सर्वधर्मी पार्टी है जो सभी धर्म को साथ लेकर चलती है। आप यहाँ पर आरोप लगाए, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हूँ, न कि भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अंकित इधर हम इनसे पूछते हैं, इन्होंने जो आरोप लगाए हैं, अमित जी आपसे जानना चाहती है, इन्होंने जो आरोप लगाए हैं धरोहर मार्ग का, तो क्या इनके जो क्वेश्चन इन्होंने किया है उसका जवाब है आपके पास? जो धरोहर मार्ग का जो विषय मनीष मुंडा जी ने बताया है, उस मार्ग पे कुछ धार्मिक स्थल है,
उसकी हटाने की और उसको पुनः स्थापना करके विधि विधान से उसकी तैयारी चल रही है। दूसरी बात जो गाड़ियों की है, तो वहाँ सबसे मैं मनीष जी को बताना चाहूंगा कि वो रहवासी क्षेत्र भी है और व्यवसायिक क्षेत्र भी है, तो कुछ रहवासियों की गाड़ियां वहां रखी रहती है। और उस चक्कर में मैंने अभी बीच में भी मेरी वाइफ ने जो वहां की पार्षद है, उन्होंने वहां की जनता से आग्रह किया है कि आप वो गाड़ियां और कहीं शिफ्ट करें ताकि वो रोड को सुचारू रूप से चालू हो सके। और उस विषय में बहुत कुछ प्रयास करके उस रोड को चालू कर दिया गया है। चूंकि मनीष जी की जानकारी व्यवस्था नहीं, मनीष जी धरोहर की बात कर रहे हैं। धरोहर मार्ग है ना, उसमें क्या दिक्कत है, बन गया वो तो धरोहर मार्ग। तो मुझे लगता है कि जहाँ हेरिटेज पैलेस है सारी चीज उसको धरोहर मार्ग घोषित करना चाहिए, क्योंकि एक बाजार को धरोहर ऑन रिकॉर्ड है नगर निगम में धरोहर मार्ग। मनीष जी की जानकारी व्यवस्था नहीं कर आपको मुझे लगता है मनीष जी आपको जवाब मिल गया होगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? आप मेरे से बात कर रहे हैं तो पूरी बात कर लीजिए पहले। मेरा कहना मतलब ये कि मनीष जी 5 साल में चुनाव के समय दिखते हैं, इसके अलावा तो जनता के लिए नहीं आते। जहाँ इस वार्ड 72 में रहते हैं, इनकी गली में मैं मंडल अध्यक्ष होने के नाते 5 बार चले गया हूँ, लेकिन मनीष जी मुझे कहीं नहीं दिखते। मनीष जी चुनाव के पहले ही आते हैं, वो प्रकट होते हैं एकदम, और फिर वापस अभी सो जाएंगे 5 साल के लिए। कम से कम प्रकट तो होते हैं। प्रकट होते हैं। आप कुछ कहना चाहे? आप कुछ कहना? मैडम, मनीष जी को ये जानकारी नहीं है कि वहाँ पे जो व्यवसायिक क्षेत्र है जहाँ से बाहर से लोग बहुत आते हैं, वो सराफा बाजार है, शीतला माता बाजार है, वो साका बाजार है, मारुठिया बाजार है, वहाँ भीड़ भाड़ का इलाका है, वहाँ हमेशा भीड़ बनी रहेगी। ये ट्रैफिक का काम है। माननीय विधायक जी ने इस क्षेत्र को चौड़ा करके बहुत सुलह स्थिति कर दी है पहले से। और शीतला माता बाजार के अलावा नरसिंह बाजार भी चौड़ा करा है, और अपने शीतला माता बाजार चौड़ा करा, नरसिंह बाजार चौड़ा करा। इससे आवागमन में बहुत सुलह स्थिति हो गई है। लेकिन ट्रैफिक की ये अवस्था है, ट्रैफिक वाले जाने के इसको गाड़ियों को कहीं मतलब शिफ्ट करना है। लेकिन वाकई इनका कहना है, चूंकि आरोप जो प्रत्यारोप है, सबकी जनता ने भी जो सवाल पूछे हैं उनको भी नेताओं ने जवाब दिए हैं, कांग्रेस ने भी कुछ पूछे हैं, उनका भी जवाब दिया गया है। मुझे लगता है कि आज का जो सवाल और जवाब का सिलसिला था, सभी लोग संतुष्ट होंगे, क्योंकि अगर कांग्रेस ने पूछा है तो बीजेपी वालों ने जवाब दिया है, अगर आपने पूछा है तब भी इन्होंने जवाब दिया है, और जनता ने भी पूछा है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि विधानसभा 4 का ऐसा कोई सा कोना है जहाँ पे पाउडर नहीं बिकता है, जहाँ पे नशा नहीं बिकता है? इस पे कब काम होगा? लेकिन कहीं ना कहीं हमारा भाई लोग जरूर पीछा रहता है। एक बात बताओ, आपने बोला मुझे लगता है अगर कोई सवाल किया है उसका जवाब देना हर जनप्रतिनिधि का एक दायित्व है। अब इसका कौन जवाब देना चाहेगा? उन्होंने एक आरोप लगाया, इसका जवाब कौन देना चाहेगा? कोई जवाब देना चाहेगा? देखिए मैडम, आरोप लगाना एक अलग बात है, वो सत्यापन करना अलग बात है। मैं आपको बोल दूं कि आपने किसी दुकान पे सिगरेट पी दी, मैंने आपको देखा है, लेकिन उसका प्रमाण है क्या? बिना प्रमाण के बात करना आम आदमी पार्टी की शुरू से फितरत रही है। और मैं बता दूं आपको, वो शुरू से बता दूं आपको कि आम आदमी पार्टी के पास में विशेष मुद्दे नहीं है, सिर्फ लोगों का कैसे ध्यान आकर्षित किया जाए, हमें हर विधानसभा से 5-10 वोट मिल जाए, हमारी जमानत जब होने से बच जाए। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि हम कैसे भी लोगों के लगे 4 क्योंकि इनको का भी रेखा नहीं है। आज नाम मैंने पहली बार सुना पीयूष जी है, ये कोई नेता या कुछ नहीं, हमारे बूथ का कार्यकर्ता जो होता है, बूथ का कार्यकर्ता समाज सेवी होता है, पूरे मोहल्ले को साथ लेकर चलता है, उसकी दुख में, तकलीफ में, बीमारी में। मैं बोलता हूँ कि प्रवक्ता है, ये हमारे बूथ अध्यक्ष के आगे भी नहीं टिक पाएंगे। ये बात नहीं होती है, ये बात नहीं होती है, ये बात नहीं होती है। जब कोई ऐसा मामला या ऐसा कोई सवाल होता है, ऐसा कोई
अगर कोई सवाल करती हो तो हर जनप्रतिनिधि उसका जवाब देता है। मुझे लगता है आज के जो सब लोगों ने आरोप लगाए हैं, क्योंकि आरोप का दौर चलता है, चुनावी समय में ज्यादा चलता है। आज का जो आरोप है, सब लोगों ने बीजेपी को जो नेता थे उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया है। मामला गलत हो चुका है, जो चुनावी एक घमासान है, वाकई एक घमासान की स्थिति पैदा हो गई आपस में। जो मेन मुद्दे होते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, उसको छोड़कर एक व्यक्तिगत जो होता है, ये एक जनप्रतिनिधि या कार्यकर्ता को अशोभनीय जो व्यवहार बनाता है। आप लोगों का जो है आप लोग अगर मुझे लगता है जितने भी सवाल जवाब जितने हैं सभी लोगों को इन्होंने अच्छे से जवाब दिया है, और आने वाले समय में हम इस क्षेत्र की एक मनोकामना करते हैं और सारी चीजें एक अगर देता है तो एक जो माहौल बनाता है घमासान में जो चुनावी होता है, एक आज का जो माहौल है, आरोप और प्रत्यारोप है, उसको लेकर अब हम यही अपने शो को विराम देते हैं। और आने वाले समय में ये तो वक्त ही बताएगा कि इस विधानसभा का जो नेतृत्व कौन करेगा।